हमें लिम्फ मेरिडियन में मिलेंगे। इसमें कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? 14 पॉइंट। 1 मैं इनको काउंट नहीं कर रही हूँ, जनरल पॉइंट 14 है। तो LY1 आपका टॉन्सिल का प्रॉब्लम का, किसी का पैलेंटाइन टॉन्सिल है, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आप इस पॉइंट को, इसको, जितनी भी लिम्फ वेसल मेरिडियन है उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा यही है कि सारी लिम्फ मेरिडियन सेपरेट होती है, कभी भी टोन नहीं होती है। उसके बाद LY11 कान की प्रॉब्लम का, जैसे कान का पर्दा खराब हो जाए, कान में से पानी निकल रहा है, कान का कोई इन्फेक्शन हो गया है, सिर्फ एक ही पॉइंट। आवाज चली गई। हेलो, ब्रिज भैया और अमोला मैम भी म्यूट हो गए हैं। खुद ही किया होगा, मैंने नहीं किया उनको। LY11 हमारे कान का है, LY12 सारे टॉन्सिल का है, जितने तरीके के 500 टॉन्सिल है उसके लिए है। LY1A ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि आपके टॉन्सिल्स खराब हो जाते हैं और इतने ज्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो कान का पर्दा खराब करते हुए वहां से ये पानी निकलने लगता है। तो ऐसे में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट हमें लगाना होगा, LY1A, इसको भी सेडेट करके। तो वो जो कान में से पानी, कान बह रहा है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कान बहना शुरू हो गया है, वो भी रुक जाएगा और ये टॉन्सिल भी ठीक हो जाएगा। दांत की कोई भी प्रॉब्लम है, दांत में इन्फेक्शन हो गया है, दांत बहुत दर्द कर रहा है, तो पहला हमने आप शुरू से वैसे भी समझाया आपको कि वहां पे सेडेट होता है, तो आप इसको सेडेट कर दीजिए, दांत के कचरा जितना भी फंसा होगा वो निकल जाएगा। उसके अलावा LY2A आँख के लिए, आँख की कंजक्टिवाइटिस का जैसे इशू होता है, हमने देखा कि सिर्फ कंजक्टिवाइटिस में हम सिर्फ LY2A को लगाते हैं, सिंपल, उससे भी बिल्कुल इसी तरीके से 6th वर्टिकल पे, आप यहाँ से वर्टिकल कौन सी जा रही है? 6th वर्टिकल जा रही है। सेम 10 पॉइंट्स आप यहाँ देके भी लिम्फ मेरिडियन को कंट्रोल कर सकते। हाँ जी बेटा, आपकी वीडियो नहीं आ रही मैम। नहीं आ रही बेटा, अब आ रही है? भाई साहब की आ रही है ना जी, एक ही आएगी, या तो आपकी आएगी बहन जी या ब्रिज जी की आएगी, दोनों में से एक आएगी, दोनों की आएगी। सर अच्छा, उनकी आएगी अब आ है रही ना है, जी। अब आ रही है। हाँ मैम, ऊपर तो आपकी वीडियो आ रही है, लेकिन ब्रिज भैया वो लिम्फ के पॉइंट्स दिखा रहे हैं ना, इसलिए आपकी वीडियो छोटी आ रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो मेन तो हमको समझना था लिम्फ मेरिडियन, आप समझ में आ गया। ये वाली थंब वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों मैम को? थंब वाली ये जो वर्टिकल मेरिडियन पे आपने बताया, 6 मेरिडियन पे रिवर्स फ्लो में पॉइंट लगाएंगे, जैसे कल सीमा मैम हाँ, हमने बताया था ना, तो वो 9 पॉइंट से बाद थंब में 2 जॉइंट एक ही जगह पर आ गए, तो उसमें 5-5 डिवाइड करेंगे, कैसे होएगा उसका? देख बेटा, हाँ जी। नॉर्मल फ्लो में थंब पर बेटा, ब्रिज इसको हटा दे जरा लिम्फ वेसल पॉइंट को, तो मैं इनको दिखाऊं बेटा। कल सीमा मैम ने बताया यहाँ से 6th वर्टिकल जा रही है आपकी, नॉर्मल फ्लो में 0 आपका ये पॉइंट था, और यहाँ पे हम पे आपका 5th पॉइंट आता है, और लास्ट पे 9 पॉइंट आता है। आपने 0 to 5 के बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट आएंगे, आपने इक्वली डिवाइड करना, किसी की उंगली छोटी किसी की बड़ी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस गैप को इक्वली डिवाइड करते हुए आप 0, 1, 2, 3, 4 और इस जॉइंट पे 5, फिर नंबर 6, 7, 8, 9 पर टिप आएगा,
ठीक है। अब वो फ्लो करना, उल्टा जाना है, तो यहाँ पे जो दोनों में इन्फेक्शन है आंखों में, तो मैं दोनों का लगाऊंगी। आपको ये देखना होगा, दांत मेरे राइट साइड के दर्द कर रहे हैं तो LY2 दांत राइट वाला लगाऊंगी मैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट तो हमारे हाथ में। उसके बाद नर्व डीजनरेशन में आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। मुझे मालूम है कि डॉक्टर पांडे ये क्लास बहुत अच्छी लेते हैं। तो ND1 पॉइंट आपकी वीडियो नहीं आ रही है। नहीं आ रही अभी भी? अभी अभी तो ये पाम का हाँ जी जो मैम, हाँ मैम नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ब्रिज भैया की फोटो दिख रही है। आ रही है, आ रही है एक्चुअली, अब आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है ना? आ रही है। मैम नहीं आ रही, पता नहीं कुछ लोगों में, मेरे में भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैम नहीं आ रही है। सर की आ रही है, ब्रिज सर की आ रही है। है वीडियो। नेटवर्क इशू हो सकता है। फोन को अगर हम लिटा देते हैं तो आती है आपकी। ब्रिज ब्रिज आप देख बेटा, ब्रिज की आ रही है। ब्रिज भैया एक बार आप अपना म्यूट करेंगे, एक बार करेंगे। अरे मैम आप मेरे लोग में नहीं आ रही। सब लोग ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। ये ऑटोमेटिक होता है उसमें, ये हम लोग कोई मैनेज नहीं करते हैं इसको कि वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, ऑटोमेटेड है। आप लोग सब बोलेंगे तो वो अलग जो बोलता है वो उसके ऊपर आती है हमेशा। तो आप लोग सब चुप रहेंगे तो मैम का अपने आप आपका फर्स्ट में आ जाएगा, सबको दिखेगा। नहीं सर आपकी फोटो आ रही है इसमें, जब से ही दिख ही नहीं रहा मैम का। अरे भाई आ जाएगी, आप वेट तो करिए थोड़ा सा। मैंने कोई स्पेशली थोड़ी ना लगाया हुआ है कि मेरी फोटो लगा दी है, जो भी है वो अपने आप ही आ जाएगा, हमने कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब चलो चलो बच्चा, हम लोग पहले तो पढ़ाई करते हैं, हो सकता है आ ही जाएगी बेटा। जब कुछ ऐसा दिखाने वाला आ जाएगा हम बता देंगे। आ गई अब ना है, अब? आ रही है, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी बच्चे। ND मेरिडियन आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी, टेंशन मत लो। आ गई ना, ND मेरिडियन, सबको आ गई मैम। ND1 जो है वो कहाँ का है? लंबर एरिया का, लोअर आपके एरिया में नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने सुना होगा कि फुट ड्रॉप हो गया है ना, ये भी नर्व का इशू है। कमर से लंबर सियाटिका का पेन आ रहा है। पैर बहुत पैरालिसिस की वजह से पैर बहुत लटक गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे जो नर्व से बताते हैं कि ये नर्व का इशू है। अब आपने यहाँ पे जाके टोन करना है कि सिरेशन करना है, तो सियाटिका मैंने कहा था आपको, जहाँ सिस लिखा होता है, जिस बीमारी के आगे सिस होगा वहां हम टोनिफिकेशन करेंगे। जहाँ आइटस लिखा होता है वहां पे हम सिडेट करेंगे। जैसे सियाटिका का पेन है, वहां पे ND1 को हमको सिडेट करना होगा। पर पैरालिसिस की वजह से पैर बहुत हमारा कमजोर पड़ गया है, लटक गया है, तो हम इसमें टोनिफिकेशन करेंगे। तो इस समय ND में जैसे आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लिम्फ में तो सबको सिडेट करना था, पर यहाँ पे आके आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग टोन और सिडेशन करना होगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है मेथी, मटर, ऐसी चीजें लगा के आप सीड लगा के उस पेशेंट को ठीक कर सकते। ठीक है, उसके बाद ND1A, ये पूरे उसका SMP पॉइंट है। ND1B ये CMP पॉइंट है। पूरे शरीर की नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लगाएंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ND1C, मेनिंजाइटिस हो गया है। मेनिंजाइटिस का पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब मेनिंजाइटिस होता है तो जो कुछ ब्रेन की उसकी वजह से जो कुछ खराब हो गया है वो हमेशा के लिए उनके हिसाब से खराब हो जाता है। तो सिंपल आपके पास एक ही पॉइंट है, ND1C। उसके अकॉर्डिंग यदि वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो हम इसको सेडेट करेंगे और रिपेयरिंग का काम शुरू करना है। यहाँ पे अब बीमारी चली गई है, अब इसको हमको रिपेयर करना है, तब हम इसको टोन करेंगे। ND2 सर्वाइकल का पॉइंट है। ND3 3A 4 ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है। तो सर बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं सबको कि पैरालिसिस का पेशेंट आए और उसको
लेफ्ट में पैरालिसिस हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड उसकी लटक गई है। पैरालिसिस मतलब लेफ्ट साइड उसके अटैक हुआ है, हाथ पैर पैर लेफ्ट के लटक गए, तो आप लेफ्ट में ND3 को टोन करोगे और जिस साइड आपकी नॉर्मल है वहां साइड आप सेडेट करोगे, ठीक है। क्योंकि जो ये ब्रेन है आपका, ये यहाँ पे इंफेक्शन हो जाए या यहाँ पे क्लॉट हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से अपोजिट साइड गड़बड़ होगी। इसलिए उस साइड को ठीक करने के लिए हमें उस साइड सेडेट करना पड़ेगा, और जो साइड हमारे को दिखाई दे रही है गड़बड़ हो गई है, उसको टोनिफिकेशन करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगली मेरिडियन और जो अगर बहन जी अगर डबल बायलैटरल पैरालिसिस है तो उसमें क्या कर सकते हैं जी इसमें? भैया फिर आपको ये देखना होगा, आवाज को पहले आप वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। यदि पेशेंट, मैंने आपको बोला कि पेशेंट लटक गया है ना, कम ऐसे हो गया, उसके हाथ पैर क्या हो गए, ढीले पड़ गए, तो आप पेशेंट को सारे पे टोन करोगे, एंडी मेरिडियन पूरी टोन होगी, ठीक है। यदि पेशेंट स्टिफ हो गया, अकड़ गया है, तब सेडेट होता है। तो आपको वहां पे भी पेशेंट के हिसाब से ही देख के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होगा। अब एनडी का ट्रीटमेंट वैसे ही हम दो तरीके से और कर सकते हैं। तो एनडी का ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 6, मतलब लेफ्ट की रिंग फिंगर के फिफ्थ जॉइंट पे इसका ट्रीटमेंट होगा। फिफ्थ जॉइंट पे 10 पॉइंट आपको मिल गए, 10 पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेथी लगा के, और कुछ भी जैसा आपको उसके अकॉर्डिंग मिले वैसा कर दें। नहीं तो क्या करेंगे, एंडी मेरिडियन आपकी कैसे जा रही है, ये बाहर की तरफ सेम 6th वर्टिकल पे जा रही है, आप ओ फ्लो लगा के 6th वर्टिकल पे पूरी एंडी मेरिडियन को ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे सर ने बोला, हमारे पास कोई सियाटिका का पेशेंट आता है या ऐसा कोई बहुत पुराना जिनको पेन और बहुत ज्यादा दर्द होता है, उठ बैठने में दिक्कत आता है, तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट लगा देता हूँ, पेशेंट उसी समय रिलीफ हो जाता है, काफी रिलीफ, 50 to 60% रिलीफ हो जाता है जस्ट सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट लगाने से, ठीक है। ये यहाँ पे आप लगा दें 10 पॉइंट को बना के सर्जिकल स्ट्राइक। ये सर मैम ने बताया ही था कि ओ फ्लो में कैसा होगा, 0 आपका ये ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 2 और जॉइंट पे फर्स्ट बात जॉइंट पे आपका 3 आ जाएगा, इस बीच में 4 5, फिफ्थ जॉइंट में 6 होगा, 7 और 8, और बेस में जहां 0 था वहां 9 आ जाएगा। आप अपोजिट फ्लो में पेशेंट को लगा दें, आराम आ जाएगा। उसके बाद मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी बेटा। मैम जैसे अभी आपने बोला लिम्फेटिक मेरिडियन में सारे पॉइंट सेडेट होंगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पॉइंट्स अगर हम लिम्फेटिक मेरिडियन पे लगाते हैं अपने बीच वाले जॉइंट पर, तो उसमें तो मैम टोन के भी पॉइंट्स हैं, वो तो फिर अपोजिट हो गया। नहीं बेटा, देखो सर्जिकल मैंने अभी तो बताया कि सर्जिकल हम कहाँ करते हैं बेटा, चुन चुन के जाके अंदर अंदर जाके हम पकड़ के उस दुश्मन को मार गिराते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो सर्जिकल स्ट्राइक में आपके पॉइंट कौन कौन से बेटा, 3 6 8 टोन, जहाँ पे पूरी गर्मी है बेटा, वहां उसको इन्फेक्शन को जलाया जा रहा है बेटा, है ना। 2 4 5 जहाँ रुक के वहां पे बीमारी को फैल रही है, विस्तार हो रहा है, तो 2 से क्या होता है, बहुत जल्दी उस बीमारी में मूवमेंट मिल जाती है और वो ग्रोथ जल्दी होती है। तो 2 को भी सिडेट कर दिया। तो इस तरीके से जो हम ये पॉइंट लेते हैं, तो बीमारी को कम करने के लिए होता है बेटा, है ना। तो इसका मतलब बस वही है जो लिम्फ एक आपका काम कर रही है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद एलर्जी की मैडम एक और इश्यू छोटा सा, लिम्फ और एंडी मेरिडियन पे सीएमपी 3 बार आ रहा है, इसका कोई विशेष महत्व है क्या? सीएमपी तो नॉर्मली मेरिडियन में एक ही होता है। हाँ, पर देखिए सीएमपी उनके उस मेरिडियन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं आपको कि कितनी इम्पोर्टेंस।
ठीक है, एनडी की कितनी इंपॉर्टेंस है, लिम्फ का कितना इंपॉर्टेंस है, ये शो कर रहा है आपके। जहाँ पे 3 CMP है इसका मतलब है उतनी ज्यादा उस मेरिडियन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मैम ये जो आपने पैरालिसिस का कहा था ND3, 3 और 4 के लिए, हाँ तो हाँ इसमें जो जैसे नॉर्मली ओल्ड पेशेंट्स होते हैं काफी मतलब कि 3-4 साल पुराने, क्योंकि इनिशियली काफी लोग कभी ट्राई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब जैसे है वैसे उस स्थिति में चलते रहते हैं। क्या उनको भी मतलब कि ट्रीटमेंट दे सकते हैं सेम? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक पेशेंट का बता रही हूँ। मेरे यहाँ पे जितने बच्चे बैठते हैं उन्होंने शायद सबने देखा होगा, मिस्टर चावला करके हैं। उनको पैरालिसिस का जब पहली बार अटैक पड़ा था, सर्दियों की रात थी, और वो मेरे पास 3-3:30 बजे उस पेशेंट को उठा के ले आए थे। तो मैंने कहा ये तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, पैरालिसिस की हो रही है, आप इनको हॉस्पिटल ले जाएं। तो उन्होंने बोला पहले आप बांध दीजिए जो बांधा है, फिर हम इन्हें ले जाते हैं। तो मैंने उनको 3:30 बजे जो बांधा था, आप हैरान होंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको 12 बजे दिन में अटेंड किया। सर्दियों की रात थी तो डॉक्टर्स आए लेट, सब कुछ 12 बजे उनको अटेंड किया। तब तक भी उन पेशेंट को कुछ खास मतलब बुरा इफेक्ट नहीं आया था ब्रेन में। जो थोड़ा बहुत जितना मेरे घर तक आए थे, जितना अटैक था उतना ही रहा, और 3rd डे वो वॉक करने लगे, अपने आप बाथरूम जाने लगे। तो ये तो हमने अपने उस पॉइंट की वो देख ली कि कितनी पावरफुल था। फिर क्या हुआ कि जैसे ऐसा होता है, पेशेंट कभी आता है कभी नहीं आता है, करते करते उन्होंने इनिशियली छोड़ दिया था, बाद में उसके बाद फिर से उनको एक बार अटैक पड़ा। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती हैं, उसकी वजह से उनको फिर अटैक आया। तब ये सेकंड टाइम मेरे पास नहीं आए, 3rd टाइम भी फिर से हुआ, फिर से नहीं आए। तो एक दिन जैसे ऐसा होता है कि उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई, तो वो आ रही थी, उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे हस्बैंड को ऐसे फिर से 2 बार अटैक पड़ा और उनका हाथ और पैर चल नहीं रहा। वो 4-5 साल हो चुके थे उस बात को। हमने लगाना शुरू किया, तो आज आप देखेंगे यहाँ आते हैं वो, अब वो पहले से पैर बहुत अच्छा उठता है, हाथ पूरा उठाने लग गए हैं। तो इसका मतलब सब काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारी मेहनत चाहिए होती है हमको। हम मेहनत नहीं करते, हम सोचते हैं हो गया था कुछ नहीं छोड़ो। तो हो सकता है, आप मेहनत करिए, मैंने तो रिजल्ट देखे हैं। तो बिल्कुल विश्वास के साथ काम करिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, है ना। उसके बाद एलर्जी की मेरिडियन है AD1। AD1 लोअर पोर्शन में कोई भी एलर्जी हो रही है। जैसे एलर्जी बहुत तरीके की होती है, मैंने आपको एक बारी तरीके से ये भी बताया था कि हम कुछ खाते हैं और मेरे जॉइंट्स पेन करने लग जाते हैं, ये खाता हूं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जॉइंट्स पेन भी एलर्जी की वजह से हो सकते हैं। तो आप AD1 का यूज करके जॉइंट पेन को ठीक कर सकते हो। उसके अलावा यूरिन में आपके लोअर पोर्शन में, मतलब आपके वेजाइना में किसी को इन्फेक्शन हो गया है, इन सब में आप AD1 का यूज करके उसको ठीक कर सकते हो। और AD मेरिडियन फिर से हमेशा सेडेट होगी, कभी भी टोनिफिकेशन नहीं होगी, हमेशा सेडेट करते हैं हम लोग। AD1A एलर्जिक इरिटेशन इन द नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करेगा। 1B पूरे शरीर की उसको ठीक करता है। AD1C ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AD1C आर्टरियल और वेस्कुलर स्क्लेरोसिस का, कहीं पे भी आर्टरी आपकी, आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट लिखी होती है आर्टरी में स्क्लेरोसिस हो रहा है, तो आप इसको कहीं की भी आर्टरी हो, चाहे हार्ट की आर्टरी हो, चाहे पैरों की आर्टरी हो, हाथ की आर्टरी हो, यहाँ वाली आर्टरी हो, कहीं की भी आर्टरियल स्क्लेरोसिस हो रहा है, हम ये देख के इस पेशेंट की ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। AD1C ये भी सेडेट होगा। AD2 हमारे चेस्ट या थ्रोट में, जैसे हमको एलर्जिक अस्थमा है, बहुत अच्छा पॉइंट है AD2। आप लगाएंगे आपको देखेंगे कि अस्थमा में बड़ी जल्दी रिलीफ मिलता है। AD2 AD3 साइनस का इशू हो रहा है, कहीं पे भी जरा सा मौसम चेंज हुआ मेरे को छींके शुरू हो जाती है, मैं सवेरे सो के उठता हूँ तो लगातार छींके आती है। तो सिंगल पॉइंट AD3 को सेडेट कर दीजिए। और मजेदार बात की ये चीजें मेरे को बहुत होती थी, मैं पेशेंट को पैर पे लगाती थी और उसकी स्मेल से और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, छींके ही आती रहती थी।
तो मैंने सिर्फ 83 लगा के अपनी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर लिया। तो सिंगल पॉइंट 83 को सेडेट करने से आपकी ऐसी जितनी भी एलर्जी होती है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसमें आंख बंद करके सेडेट ही करना है आपने, ठीक है। अगला मेरिडियन, हाथ की टिश्यू मेरिडियन, ऑर्गन डिजनरेशन, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप लिम्फ का काम करती है। लिम्फ आपकी एक लिम्फेटिक मेरिडियन थी, ये उससे ज्यादा डीप लिम्फ का काम करती है। ये खुद में ही सर्जिकल स्ट्राइक है। यहाँ पे आप करेंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे ऑर्गन के लिए। तो OR1 लोअर पोर्शन का है, OR11, OR1A, ये 3 पॉइंट लगाने से आपका किसी को कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा, उस पेशेंट को लगा दें तो पेशेंट को बहुत आराम आने लगता है। धीरे धीरे उसकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है और ये तीनों पॉइंट सेडेट होंगे। मैम रिपीट करेंगे पॉइंट्स प्लीज? OR1, OR11, OR1A, तीनों पॉइंट को सेडेट करना है हमने। उसके बाद OR1B हमारा CMP पॉइंट है, OR1C पेरिटोनियम का है, OR1D degenerative changes in the whole of the pleura। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन लिखा हुआ है कि फेफड़ों की टीबी, इन्फेक्शन, कैंसर आदि का भी उपचार हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जब कोई टीबी या ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो हम यहाँ सेडेट करेंगे। और शुरू में हो सकता है कैंसर के लिए हमें पहले सेडेट करना पड़े, बाद में टोनिफिकेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। OR2 आपके चेस्ट और नेक का है, 3 आपके ब्रेन का है, ठीक है। नहीं तो इस पे हमने ज्यादातर स्टार मैग्नेट ही लगाए हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता ज्यादातर कि कब टोन करें, कब सेडेट करें। तो आप इस पे स्टार मैग्नेट या मेथी दाने लगा के ही पेशेंट को आराम दें, बहुत अच्छा आराम आएगा। उसके बाद अगली मेरिडियन है हमारी जॉइंट मेरिडियन। ये जो OR1D आपने कहा था फ्लूरा के लिए, तो इसमें जैसे लंग्स के जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो कहते हैं, उसमें जो अपने जो फ्लोरा है वो थिकंड हो जाती है, तो इसमें यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद जॉइंट मेरिडियन आपकी जॉइंट डिजनरेशन, ये पैरों की दिख रही है आपको सबको, पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली पे। एक तरफ स्टमक मेरिडियन है, एक तरफ JD मेरिडियन है। JD1 पैर के घुटने के लिए। यदि कोई आपके पास नी का पेशेंट आया है, नी पेन है, उसे अभी हुआ है, समझ लो कि 4-5 महीने में है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो ST45 JD1 दोनों को सेडेट कर दीजिए। जिस तरफ का घुटना दर्द कर रहा है पेशेंट को आराम आ जाएगा। और यही कोई बड़ी उम्र का है पेशेंट और घुटनों का दर्द बहुत पुराना चल रहा है, जैसे हमारी दादी वगैरह हो, तो यहाँ पे हमको उस पॉइंट को टोनिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? JD11 दोनों टोन होंगे मैडम? ST45 और JD1 दोनों को टोन करेंगे मैडम? जब बूढ़े लोगों को लगाएंगे ना। हाँ जी हाँ जी टोन करें। उसके बाद JD11। मैम इसके पीछे लॉजिक क्या हुआ कि हम नॉर्मल न्यू पेशेंट के लिए हम सेडेट कर रहे हैं और ओल्ड पेशेंट के लिए टोन करेंगे, तो रीजन एक बेटा वहाँ पे जो जॉइंट है ना, उस समय तो वो सिर्फ पेन कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बेटा, वहाँ जॉइंट का डीजनरेशन होता है। अब जॉइंट के डीजनरेशन को हमें सुधारना है तो बेटा टोनिफिकेशन करके सुधारना है ना। ठीक है।
और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बेटा। सेडेट करते हुए करते कभी कभी 2 पॉइंट से ही लोगों के नी पेन चले जाते हैं बेटा। JD11 मैम ST45 बोला था आपने मैम? हाँ, स्टमक का 45 और JD का 1 दोनों आगे आमने सामने है बिल्कुल। थैंक यू मैम। ठीक है। JD11 दही खाते ही जॉइंट पेन होने लग जाए। मैंने खीरा खाया है तो जॉइंट पेन हो गया, मैंने सांबर खाया तो मैंने जॉइंट पेन हो गया। एक अभी मैंने एक AD का पॉइंट बताया था, ऐसे ही ये JD का एक सिंगल पॉइंट अपने आप में दही खाने से जोड़ों में दर्द हो जाए तो JD11 को लगाइए। बहुत लोग लस्सी और दही नहीं खाते कि मेरे जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसको लगाने से वो वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद JD1A मौसम के हिसाब से जोड़ों में दर्द आता हो, सर्दियां आती हैं तो जोड़ों में दर्द बन जाता है, बारिश के मौसम में जोड़ों में दर्द आ जाता है। जिनको मौसम चेंज से जोड़ों में दर्द आता है उसके लिए JD1A बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद JD1B सारे जॉइंट्स के लिए सिंगल पॉइंट। JD1C साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स, जहां पे जैसे आपका जो RA फैक्टर है उसमें साइनोवियल फ्लूइड ही खराब हो जाता है, तो आपको साइनोवियल फ्लूइड के लिए JD1C का ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ पे सिडेट करना होगा। किसी का साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया तो यहाँ पे टोन करके हम उसका साइनोवियल मेम्ब्रेन को बढ़ा देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, एक मेथी दाना। ठीक है। JD2 जॉइंट, शोल्डर, आर्म्स, इन सब के जॉइंट के लिए। JD3 अपर, ब्रेन, मैंडिबुलर जॉइंट, ये सब जॉइंट के लिए JD3। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड डीजनरेशन। मैम अगर अब यहाँ का जैसे जो इरिटेशन, अब मैम जैसे एलर्जिक इरिटेशन है या टॉक्सिक इरिटेशन है, एलर्जिक में तो हमें सिलेक्ट ही करेंगे मैम। आपकी आवाज ही नहीं आ रही पुनीत भैया। अच्छा हाँ जी मैम। मैम ये जैसे एलर्जिक है, एलर्जिक इरिटेशन है तो हम लोग सिलेक्ट ही करेंगे ना हाँ, एलर्जिक में? एलर्जी के लिए हाँ सिडेट। और दही खाया तो प्रॉब्लम होगी तो भी सिलेक्ट ही करेंगे? JD11 को भी सिडेट करेंगे, JD1A को भी सिडेट करेंगे, दोनों टॉक्सिक इरिटेशन दे रहे हैं ना हमको। थैंक यू मैम। उसके बाद फाइब्रॉइड D1 सारे नंबर 1 पॉइंट अपने वेस्ट से लेकर पूरे लोअर बॉडी के लिए हो गए। पॉइंट नंबर 2 चेस्ट और आर्म्स वाले एरिया के लिए हो गया, बैक के अपर बैक के लिए हो गया, और थर्ड पॉइंट ऊपर हेड के लिए हो गया, हेड नेक। जी बेटा, ये तो मेरे को लगता है कि आपको डॉक्टर पांडे ने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रही बेटा। मैं कुछ खास चीजें जैसे कहाँ सिडेट टोनिफिकेशन कर रहे हैं, मैं बस एक बारी उसी को थोड़ा सा बता रही थी बेटा। ठीक है ना, कि आप लोगों को टोन सिडेशन समझ में आ जाए। फिर उसके बाद फाइब्रॉइड D1, यहाँ पे 2 CMP है फाइब्रॉइड में। जैसे अभी आपको भैया बता रहे थे कि ये 2-3 CMP का क्या मतलब है, तो इस फाइब्रॉइड D में जो CMP पहला वाला है D1B, ये लोअर पोर्शन के साथ यूज होता है। यदि पेशेंट को जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए तो हम फाइब्रॉइड D1B लगाएंगे। और फाइब्रॉइड D1C जो है, जैसे नाक के पॉलिप्स वगैरह हो गए तो फाइब्रॉइड D1C लगेगा। ठीक है, साथ में जो फाइब्रॉइड का एरिया है, जैसे फाइब्रॉइड 3 हमारा नाक का एरिया आ जाएगा तो वहां 3 के साथ 1C लगेगा। पर हमारे किडनी में सिस्ट हो गया है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए, इन सब में कोई ऐसा इशू है तो फाइब्रॉइड D1B लगेगा। यहाँ पे ये CMP का फायदा ये है कि ऊपर वाले के लिए अलग है, नीचे वाले के लिए अलग है। ठीक है, फाइब्रॉइड D1 आपके लोअर पोर्शन की फाइब्रॉइड्स के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद फाइब्रॉइड D, ये आप सब जानते हैं, मैंने इस दिन में खास यही बात थी 2 में CMP कब कौन सा वाला यूज करना है हमको। नेक्स्ट है स्किन डीजनरेशन वेसल मेरिडियन।
खेमका सर ने हमको ये मेरिडियन पढ़ाने से पहले उनको क्योंकि हार्ट का बाईपास हुआ था, तो पुराने जमाने में जब बाईपास होता था तो पैरों से वो लेके किया जाता था। सर को पूरे मार्क्स थे, तो सर ने पहले ये स्किन मेरिडियन खूब लगाई और उसके बाद ये बुक लिखी। तब तक उन्होंने अपने सारे स्कार्स खत्म कर दिए थे। तो इसका मतलब है कितने पुराने भी स्कार्स हों, यहाँ लड़कियों में अक्सर लेडीज में आफ्टर डिलीवरी उनको स्किन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी वो लोग भी इसको लगा के ठीक कर सकते हैं और ये टेस्टेड है, तो आप इसको लगा के ठीक कर सकते हो। SK1, 11, 12 ये सारे आप इसको देख के लगा के ठीक किया जा सकता है। जो कुछ इस बुक में लिखा हुआ है ये बिल्कुल एकदम सही है और सर ने ये लगा के देखा है। अगली मेरिडियन है फैट डीजनरेशन। तो जहां जहां फैट डिपॉजिट होता है, देखिए आप लोग कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हो तो कोलेस्ट्रॉल में एक आपको ट्राइग्लिसराइड्स दिखता है, वो बताता है कि कितना फैट आपके कहाँ कहाँ पे है, हार्ट में जमा हो रहा है और ये बन कहाँ रहा है, ज्यादा लिवर में। तो आपके ट्राइग्लिसराइड को ठीक करना है कि आप फैट डीजनरेशन मेरिडियन का यूज करें, खासकर हार्ट पे इसका बहुत बुरा असर आता है। तो कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा है पर ट्राइग्लिसराइड्स बड़े आ रहे हैं, तो आप फैटी डीजनरेशन मेरिडियन का यूज करते हुए और पेशेंट को आराम दे सकते हो। तो लिखा हुआ है फैट डीजनरेशन, फैट D1 आपके लोअर पोर्शन का, D1 भी आपके CMP पॉइंट है, D2 ये आपके चेस्ट का है, D3 सर्किल्स का। जितने फैटी ट्राइग्लिसराइड के लिए कौन सा पॉइंट लगाना है बेटा? ट्राइग्लिसराइड आपके मैक्सिमम आपको चेस्ट वाले एरिया पे असर करता है, पर आपने चेक करके देखा कि लिवर भी फैटी हो रहा है, तो फिर आपको दोनों जगह लगाना पड़ेगा। CMP के साथ 1 और 2 दोनों लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगली थैंक यू। आई ऑर्बिट मेरिडियन। आई ऑर्बिट मेरिडियन आपकी आंखों के आसपास की ही मेरिडियन है। ये और कहीं बहुत बारी सेंटर ने प्लॉट करने की कोशिश की, क्योंकि हम सब लोग प्रोफेसर पार्क का बहुत ट्रीटमेंट किया करते थे, तो सबको लगा कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। बहुत कोशिश की हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से कि आज ये मेरे ऐसा कर लेते हैं, बहुत तरीके से, पर सब बेकार गए, कहीं से रिजल्ट नहीं मिले। आपको ये यहीं से रिजल्ट मिलेंगे, आंखों से। ये मेरिडियन आपके आंखों की सारी प्रॉब्लम को ठीक करती है। तो सिंपल आप कुछ मत करिए, आप यहाँ से इस मेरिडियन को पूरा आंखों से दबाइए, ऐसे करके, ठीक है? ये आपको हमने पहले भी बताया था कि इसको इस तरीके से दबाते हुए आप आंखों की सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। डेली यदि आप इस आंख की मसाज करते हैं तो आत्रे जिन्होंने पढ़ी है, आपको सर ने अभी लेवल 2 में भी आत्रे के लिए कहा था, तो यहाँ पे आपके ब्रेन की, अभी हम लोगों ने आज पढ़ा था, ये कौन सा है? सेरिब्रल, राइट सेरिब्रल, लेफ्ट सेरिब्रल, इसके पार्ट्स पढ़े, तो ये राइट को ठीक करेगा और ये लेफ्ट सेरिब्रल को ठीक करेगा। मैंने इतनी बार सर को, अग्रवाल सर को अपने सामने ऐसे दबाते हुए पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक करते हुए देखा था। आप भी ऐसे पेशेंट का आंखों की मसाज करके यदि सेरिब्रल का प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कर सकते हो। क्लियर हो गया? सेरिब्रल भी ठीक होगा और रोज इसकी मसाज करने से आपके सर की सफाई भी हो जाएगी। तो क्यों वहां पे गांठ बने, क्यों वहां पे कुछ प्रॉब्लम आए और पैरालिसिस का अटैक हो, तो इन सब से अपने आप को बचाने के लिए आंखों की जो हम मसाज कर रहे हैं, ये बेसिकली ब्रेन की मसाज हो रही है।
ठीक है, आप लोग एक छोटा सा ऑयल लेके इस तरीके से भी मसाज करके इसको ठीक कर सकते हैं। फिर सर ने आज हमको ब्रेन का एक पार्ट बताया था कि दोनों ब्रेन को, राइट और लेफ्ट को जोड़ने वाला कॉर्पोरस कैलोसम है, ठीक है, कॉर्पोरस कैलोसम यहाँ। और कॉर्पोरस कैलोसम का ट्रीटमेंट हम ये नाक से दबा के भी इसको ठीक कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं। जिनके पास भारद्वाज है उसमें ये 10 पॉइंट्स आपको दिखाए हुए हैं नाक पे। आप इन 10 पॉइंट को यहाँ से दबाते हुए कॉर्पोरस कैलोसम को ठीक कर सकते हैं। कॉर्पोरस कैलोसम में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पेशेंट आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे, रिपोर्ट्स में सब होगा। अभी सर कटहल के जैसे दो आपको ब्रेन के वो दिखा रहे थे, यह है सेरेबेलम, जो कि आपने देखा मिड ब्रेन पॉन्स ब्रेन स्टेम के साथ लगा हुआ है। कॉर्पोरस कैलोसम ये कान पे 10 पॉइंट है, ये एक तरफ का, ये एक तरफ का। राइट सेरेबेलम में प्रॉब्लम है तो, और मैंने पिछली बार लेवल 1 में समझाया था, सेरेबेलम का जो भी पेशेंट आएगा उसके चाल में शराबी की जैसी चाल होगी, वो सीधा नहीं चल पाएगा, डगमगाएगा, ठीक है। तो डगमगाने से यहाँ आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि कोई बच्चा जिसकी चाल गड़बड़ हो गई है, अलग दिशा में जाने लगा, तो भी हम सेरेबेलम को देख के ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको जॉइंट्स पेन होते हैं, पर जॉइंट्स पेन ड्यू टू सेरेबेलम भी हो सकते हैं। घुटने का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है तो सेरेबेलम को देते देते यहाँ पे दबाते हुए हम उसकी चाल को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो रुकावट है वो भी हमारी चाल को ठीक नहीं कर सकता, है ना। तभी आपकी फिंगर नंबर 7 पे फिफ्थ जॉइंट पे पैर है, मतलब आपके कदम किस तरफ जा रहे हैं, उन कदम को ठीक करने के लिए, चाल को ठीक करने के लिए आप सेरेबेलम की मसाज करें, तो कभी कभी आपके पैरों का दर्द इससे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तीनों की मसाज करने से आपको फर्क पड़ेगा। फिर सर ने बताया आप लोगों को यहाँ पे मसाज करिए, ये आपके जहाँ टॉन्सिल्स का है मेन एरिया, तो जब यहाँ आप मसाज करते हैं तो लिम्फ की मसाज हो रही है आपकी, लिम्फेटिक। आपने लिम्फ मेरिडियन पढ़ी ना, वो सिर्फ आपका वो जो छोटा सा मसाजर है, शेव के जैसा, जैसे जेंट्स लोग शेव करते हैं उस तरीके से यहाँ से करते हुए आप करिए डेली, तो ये लिम्फेटिक मसाज हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। और दूसरा लिम्फ है आपका ये वाला चैनल, यहाँ से भी आप दबा के लिम्फेटिक चैनल को, जो नीचे के पोर्शन का लिम्फ है, वो यहाँ से दबा के भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा दिखाएंगे, आपने सेकंड वाला कौन सा किया वो दिखा नहीं आपका वीडियो में। ये है ना बेटा, ये दिख रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे इस जगह पे बेटा ऐसे दबा के आप नीचे के, जो नीचे कचरा फंस रहा है हमारे, यहाँ से दबा के हम इस लिम्फ की सफाई कर सकते हैं। जैसे लिवर कैंसर अब बहुत सुनने में आ रहा है, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत सुनने में आ रहा है, मैंने बताया था फूड पाइप का कैंसर भी बहुत सुनने में आता है। तो ये यहाँ से भी आप दबा के इस कैंसर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरिडियन आज आपकी क्लियर हो गई। आप सबको क्लियर है? सबको कुछ पूछना है? मैडम बहुत क्लियर हो गया, काफी अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। आप लोग मैम कर्नल सावंत। क्वेश्चन है मैम। हेलो जी। जी जी हेलो जी जी बताए, पहले कर्नल सावंत बता दे, फिर आप बता दे। हाँ मैम, गुड इवनिंग। पहले तो बस मतलब एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है, मतलब तकरीबन आई थिंक 10-11 साल पहले जब मैं वाइफ को आपके पास लेके आया था, उनको अस्थमेटिक अटैक शुरू हुआ था दिल्ली में।
और पंप भी उनका शुरू हो गया था और वो मतलब जैसे सबका होता है वो भी आपके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं जबरदस्ती लेके आया था और उनको अपने कोई पॉइंट लगाए थे। एक मतलब जैसे शाम के टाइम में आया था, उनको अपने पॉइंट लगा दिए और दूसरे दिन बस वो ठीक हो गई थी। मतलब उसके बाद उनको कभी पंप की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ी। बस ये छोटी छोटी चीजें भैया, और एक एक पॉइंट समझ लीजिए, एक एक लगाइए, और बहुत यूजफुल पॉइंट है। सेडेशन टोनिफिकेशन करके आप कर सकते हैं। फिर हम लोग कल ब्रेन लेंगे और कल ब्रेन के बारे में समझाएंगे, ठीक है? मैडम एक और बात आपसे कर सकते? जी जी करिए, खजान सिंह जी आप कर लीजिए, फिर वो जो कोई और पूछ रहा है वो पूछ ले। हाँ, मैंने अभी अपने ग्रुप में एक डाला था जो सेंटर की ओर से, हेड ऑफिस की ओर से जो पीपीटी दी थी, उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का जो एलर्जी का था, उसकी मुझे आज अचानक जरूरत पड़ी। मिसेस को कॉफी पीने के बाद लूज मोशंस लग गए, सुबह उसने दलिए में दूध लिया था तो लूज मोशंस हो गए। तो मैंने पाया कि जो पीपीटी थी उसका जो प्लॉटिंग और प्रोटोकॉल लिखा है वो मैच नहीं करता है, तो मैंने ग्रुप में डाला था। तो इसका क्या प्रोटोकॉल रहेगा अगर मिल्क से एलर्जी है तो? देखिए, अब दूध पी के आपको एलर्जी कहाँ पे हो रही है? लूज मोशन, मतलब इंटेस्टाइन में हो रही है ना जी। तो हमको सिंपल सा ट्रीटमेंट करना, AD1 को सेडेट कर दे भैया, और AD का AD1 हाँ जी ऑफ CMP पॉइंट किसी का, ओके, उसको भी सीडेट कर दें? जी जी भैया। और साथ में आप लिवर 3 इसका बहुत अच्छा काम करता है। लिवर 3 आल्सो सीडेट, तीनों पॉइंट को सेडेट कर दीजिए, आराम आ जाएगा। हाँ हेलो मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी हेलो। आप बताएं। हाँ मैम, एक ये आप कुछ बता रहे थे ना कि इसको हम इंडेक्स फिंगर पे भी 6 BM पे ले सकते हैं, वो अपोजिट फ्लो कुछ बता रहे थे ऐसा? हाँ वो क्या मैम, क्लियर नहीं हुआ वो चीज, क्या बता रहे हैं? अब जैसे OR मेरिडियन कर रहे हैं, एलर्जी को मान लेते हैं, एलर्जी मेरिडियन सर ने कल फिंगर नंबर 7 पे बताई अपने को, है ना? आपकी वीडियो बंद है। हाँ बेटा, मैंने ही बंद किया, खाना बना रही थी। अच्छा वो ठीक है। बेटा समय तक पेशेंट थे, मैंने खाना घर पे खाया नहीं, वो लोग खाना मांग रहे थैंक यू। आपको जवाब दे रही हूँ साथ में। तो देखो बेटा, कौन पूछ रहा था? मंजू पूछ रही थी। मंजू गुप्ता। हाँ मंजू जी मैम। तो बेटा हमारे पास हो गया 7 की पिथ जॉइंट पे 10 पॉइंट हो गए। हाँ। दूसरा, एलर्जी मेरिडियन हमारी फिंगर नंबर 7 पे ही आती है बेटा, और 8 पे भी आती है। और उसका जो एरिया है, ध्यान से देखो तो 6th वर्टिकल मेरिडियन है बेटा। अच्छा हाँ, है ना, आयुर्वेदा के हिसाब से। तो आयुर्वेदा में बेटा, क्योंकि पॉइंट वहां से हमारे कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 ऊपर से शुरू हो रहा है, और आयुर्वेदा में हमारे पॉइंट होते हैं नीचे बेस से बेटा, तो इसलिए ओ फ्लो करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटा। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। क्लियर हो गया? जी मैम। हाँ जी दीदी मैंने आपको बताया था ना, मेरी आंखों में वो जो हेजी सी वो आ रही है, तो दीदी मैं LY2A लगा सकती हूँ? नहीं, LY2A जो है आपकी हेजी क्यों होती है? क्योंकि आपको हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है। अच्छा दीदी। और दूसरा आपको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, तो ऐसे में आपका पॉइंट सिलेक्शन सर्वाइकल होगा, और हीमोग्लोबिन के पॉइंट्स लगाइए तो आपका आइज का हेजीनेस जाएगा। अच्छा दीदी, क्योंकि हाँ स्पाइरल लगाना सीख रही है, क्योंकि आप आंटी नमस्ते आंटी। जैसे मंजू जी पूछ रही थी कि वो जैसे एलर्जी का, तो कल सर ने तो एलर्जी के पॉइंट्स पिथ जॉइंट पे फिंगर नंबर 3 के बताया ना? हेलो मैडम म्यूट है इस वक्त। आई थिंक ग्रुप में क्वेश्चन कर लेना चाहिए मैम, खाना बना रही है अभी, उनको फ्री कर देना चाहिए प्लीज। आई थिंक दैट्स एडवाइजेबल। कल फिर परसों फिर कभी पूछ लेना,
अब उन्होंने इतना ऑनेस्टली बताया कि वो खाना नहीं खाया, घर में बना रहे हैं, तो लेट्स क्लोज द मीटिंग। ब्रिज सर आप क्लोज कर दीजिए मीटिंग। कौन पूछ रहा ब्रिज जी थैंक यू वेरी मच। है? ओके भैया। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, थैंक यू भैया। गुड नाइट।